सीजी टेट 2022 गणित विषय। देखिए इसका 91 प्रश्न है, रैखिक समीकरण का हल कीजिए। तो इसमें जैसे देखिए लिखा है x प्लस 7/2 बराबर लिखा है 3 माइनस एक्स। यहाँ से क्या होगा, इसका तिर्यक गुणा होगा, इस प्रकार इसका गुणा कर सकते हैं, इस दो का इन दोनों में गुणा होगा, इन दोनों में x प्लस 7 वैसे ही रहेगा, x प्लस 7 बराबर ये 2 तिया 6 और 2 और x का गुणा करेंगे तो 2x, तो ये हो जाएगा x, ये 2x इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 6 हो गया, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 6 में से 7 गया -1 होगा, क्यों, क्योंकि 7 बड़ा है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर -1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो -1/3 क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो यहाँ से देखिए इसका उत्तर, राइट उत्तर क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा ये वाला C -1/3। उसके बाद देखिए इसमें लिखा है ये प्रश्न देखिए, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए वो क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 घंटे में तय दूरी 2h, मतलब 2 घंटा में उसका तय दूरी कितना हो जाएगा, 2 घंटे में अगर दूरी तय करेगा तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर हो जाएगा, 20 किलोमीटर। उसके बाद 1 घंटे में कितना दिया है 13, तो 1 घंटे का हम निकालेंगे तो 1 घंटे कितना हो गया 13 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो टोटल दूरी हो जाएगा इसका फार्मूला है, औसत चाल बराबर होता है कुल तय दूरी बटे कुल समय। ये कुल समय कितना हो रहा है 2 और 1 3 घंटा, और कुल इसका दूरी हो रहा है 20 और 13 33, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा फार्मूला, इसका अगर लिखेंगे तो औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो कितना हो गया, दूरी कितना था उसमें 20 प्लस 13 और समय कितना है 2 प्लस 1, तो 20 और 13 कितना हो जाएगा 33, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11, इसको कटा देंगे तो इतना आएगा 11, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर उसका औसत चाल होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा डी वाला 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगला सवाल है, इसमें दिया है देखिए x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर -3, तो इसका मान निकालना है। इसमें लिखा है 2, लिखा है x की घात 3, y -5 x² y प्लस 2z। तो क्या करना है आपको, सिंपल इसमें रखना है x के बदले 1, y के बदले 2, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ इसमें रखते जाएंगे
ये हो जाएगा ऐसे 2x के बदले रखना है 1 और y के बदले रखना है 2 -5 x के बदले रखना है 1 y के बदले रखना है 2 फिर ये हो गया 2 और z के बदले रखना है -3। इस प्रकार आपको मान बस रखना है इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, एक में कुछ भी घात रहे एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 2 और इसका हम गुणा करेंगे इस प्रकार। इसका 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये एक एकम एक रहेगा तो इसका 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और इसका 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस, तो ये समान चिन्ह जुड़ेगा 10 6 16 और ये 4 - 16 हो जाएगा, 4 - 16 बराबर कितना हो जाएगा -12। तो इसका उत्तर आ जाएगा इस प्रकार, ये 4 इसको 4 माइनस कितना हो गया 16 तो कितना हो जाएगा -12। तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसमें लिखा है एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है, यदि बाड़े की चौड़ाई 20 है तो लंबाई ज्ञात की। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये हो जाएगा सिंपल सा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 500 और हमको लंबाई निकालना है और चौड़ाई कितना दिया है 20, तो ये 20 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 500/20 बराबर लंबाई, शून्य शून्य कट जाएगा, 2 से 50 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो 25 फीट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी वाला। फिर दिया है कौन से दो कोण पूरक नहीं है, नहीं है बोल रहे हैं ना, तो पूरक कोणों का योग 180 होता है। तो आपको याद रखना, सबको जोड़ जोड़ के देखना है, जिसमें 180 आ गया वो पूरक कोण है, जिसमें नहीं आया वो नहीं है। तो पहला में देखिए क्या लिखा है 30 + 150, तो ये कितना हो गया 180, तो ये पूरक कोण है। दूसरा में लिखा है 5 + 175, तो ये भी कितना हो गया 180, तो ये भी पूरक कोण है। तीसरा में देखिए 89 + 91, तो ये कितना 89 90 90 180, तो ये भी क्या है पूरक कोण है। लास्ट में देखिए क्या लिखा है 23 + 177, तो ये कितना हो जाएगा 77 3 80 20 100, कितना हो गया 200, तो ये पूरक कोण नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी, डी क्या है इसका राइट आंसर है। फिर देखिए लिखा है किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, वहाँ की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। तो ये बढ़ रहा है, तो इसमें आपको सिंपल सी वाला फार्मूला लगाना है। ये क्या करना है, A = P 1 + R/100 की घात n या t लिख सकते हैं, ठीक है। ये मिश्र धन निकालने का फार्मूला है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, ये जो 1,25,000 है ये इसका मूलधन हो जाएगा, तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 1,25,000 ये 1 प्लस हो जाएगा, r मतलब होता है प्रतिशत, 2/100 और t मतलब टाइम, तो 3 साल बोला इसलिए घात में क्या हो जाएगा 3। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हो जाएगा 100 और 1 का गुणा कर 100 × 100 और 2 को जोड़ेंगे तो 102/100 की घात 3 होगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1,25,000 हो जाएगा, 1,25,000 और 102/100 हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा। तो घात 3 मतलब 3 बार इसको लिख सकते हैं, 102/100 और 102 क्या हो जाएगा 100। इस प्रकार इसको 3 बार आप लिख सकते हैं क्योंकि घात 3 है इसलिए। अब यहाँ से क्या करना है, आपको शून्य शून्य कटा देना है, 1 2 3 1 2 3
अब उसके बाद क्या करना है, आपको गुणा करना है और क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर भी एक शून्य है तो 2 और 1 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, 3 तो शून्य है इसलिए तो गुणा आपको करना है। तो यहाँ से हो गया कितना हो गया, ये 125, ये 125 गुणा 102 कर दीजिए और उसके बाद देखिए 102 का गुणा करेंगे ना तो ये आएगा 10,404 इतना आएगा। अब उसके बाद इसको आपको गुणा करना है 125 और 102 इसका आपको गुणा करना है। तो 125 और 102 का गुणा करिए, ये आ जाएगा, यहाँ से आप गुणा कर लीजिए, तो इन सब का आप आपस में गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, ये कितना होगा 13, 26, 51 और 1 2 3 बार शून्य आएगा। चूँकि देखिए नीचे में 3 बार शून्य थे, तीनों शून्य कट जाएगा और जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इसको देखिए, इसमें लिखा है A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 5/7। इसमें लिखा है A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर लिखा है 5/7। तो यहाँ पर देखिए B और C का मान अलग अलग है, इसको क्या करना है, आपको एक जैसे करना है। ये हो जाएगा 2/3 समानुपात 5/7 ऐसे करना है, ठीक है। 2/3 समानुपात 5/7। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को एक जैसे करना है। इस 5 का गुणा इधर कर देना, ये जो 5 है ना इसका गुणा इधर कर देना तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और इस 5 गुणा 3 में करना, 5 तिया 15। वैसे ही इस 3 का गुणा करना है, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। समझ में आया, 5 का इधर और 3 का इधर। अब देखिए एक जैसे हो गया तो इसका उत्तर क्या हो गया, 10/15/21 इसका उत्तर होगा। ये वाला इसका पहला वाला आंसर सही है। देखिए ये वाला 10/15/21। इसमें देखिए लिखिए 2.5 वर्षों में 6,000 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होगा। तो ये साधारण ब्याज का लगाना है आपको, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो देखिए इसमें मूलधन है 6,000, इसमें आपको लगाना है साधारण ब्याज का SI बराबर क्या होता है, PRT बटा 100। तो यहाँ SI कितना दिया है, साधारण ब्याज दिया है 250 रुपये दिया है, 250 रुपये, तो ये 250 हो जाएगा। मूलधन कितना दिया है, 6,000 रुपये दिया है, 6,000 और R इसमें निकालना है और समय दिया है 2.5, तो 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/10 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा गुणा 25। यहाँ से ये R हो गया गुणा 25 हो जाएगा बटा 10 गुणा 100। यहाँ से हो जाएगा ऐसे 250 बराबर 6,000 गुणा R गुणा 25/10 होगा और 100 पहले से रहता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आपको कटा देना है, 1 2 3 1 2 3 कट गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 25 और 6 का गुणा करेंगे तो 25 और 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150। तो ये R का मान निकालेंगे तो ये 250 हो गया बटा ये 150 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25 और 5 तिया 15, 5/3% इसका आएगा। तो इसका उत्तर ये वाला हो जाएगा, बी वाला, 3 एकम 3, 3 तो 5/3 ये वाला हो जाएगा।
इसमें देखिए लिखा है निम्नांकित कथनों में समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा एक कोण 90 रहता है, बाकी दोनों का योग 90 होता है, तो सब मिला के 180 होना चाहिए। जैसे ये देखिए के है तो के में पहले से 90 है, अब इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो देखिए पहले में क्या लिखा है, एम जो है मीज़र है उसका माप, तो उसको नहीं देखना है। तो के एल प्लस एम पहला में लिखा है ना, के एल प्लस एम ऐसे लिखा है, के प्लस एल प्लस एम बराबर के प्लस एल प्लस जे है, जे बराबर 180। एम मतलब मीज़र होता है उसका माप, तो तीनों कोणों का योग 180 हो गया, मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो पहला वाला है। दूसरा में देखिए कोण एल और कोण जे न्यून कोण है, तो हमेशा याद रखिएगा ये दोनों कोण हमेशा न्यून कोण ही होता है अगर एक समकोण रहता है। तो दूसरा भी क्या है, सत्य है, क्योंकि ये दोनों अगर ये के अगर 90 है तो ये तो या तो 60-30 होगा या 45-45 होगा या 70-20 होगा, तो हमेशा न्यून कोण ही होता है जो 90 से कम होता है। तो दूसरा भी क्या है, समकोण है। तीसरा में लिखा है कोण एल प्लस कोण जे बराबर 90। तीसरा में क्या लिखा है, कोण एल प्लस कोण जे बराबर 90, तो वो भी ठीक है क्योंकि एक तो 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 होगा। लास्ट में लिखा है कोण एल प्लस कोण जे अधिक कोण है, तो याद रखिएगा ये कभी भी अधिक कोण नहीं होता, हमेशा ये क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो डी वाला क्या है, असत्य है, मतलब सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा क्या, डी। इसमें देखिए लिखा है डीए लंब ए बी और ए सी बराबर बी डी है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसको आपको याद रखना है। क्या कर रहे हैं, देखिए समकोण त्रिभुज ये ना, इसका हो जाएगा, ये इस प्रकार बना है जैसे ए बी सी, ये ऐसे जाएगा ए बी सी, इसका बनेगा ए बी सी, जैसे हम इसको बनाएंगे, और एक बार उल्टा हो जाएगा बी ए डी, जैसे ये देखिए ऐसे लिखेंगे ना, जैसे ए, ये बी और ए सी, ऐसा हुआ। एक बार इसको उल्टा ले आना, ऐसे क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ से चला जाएगा बी ए डी हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा बी ए डी, ऐसे हो जाएगा बी ए डी, ऐसे करिएगा। ठीक, तो ये दोनों सर्वांगसम होता है, मतलब क्या होता है, सब चीज़ बराबर होता है। देखिए हम इसको देखते हैं क्या हो जाएगा, ये ए बी और ए बी क्या है, बराबर, और बी सी और ए डी क्या है, बराबर, तो ए सी बराबर बी डी। देखिए प्रश्न बोला है ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी पहले से प्रश्न में दिया है, तो ऐसा करने पर ए सी बराबर बी डी आ रहा है, इसीलिए सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम कैसे होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, क्या, ए बी सी सर्वांगसम है किसके, बी ए डी के, बी ए डी के सर्वांगसम है, इसीलिए इसका पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसमें देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच तथा ऊंचाई 7 इंच है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सिंपल सा आपको मान रखना है, ये हो जाएगा 1/2, आधार इसमें कितना दिया है 10 और ऊंचाई कितना दिया है 7, यहाँ से इसको आपको कटा देना है, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 सत्ते 35। तो इसका कौन सा, देखिए 35 3 ठो है, 35 इंच स्क्वायर, इंचेस स्क्वायर, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 मीटर स्क्वायर। चूंकि ये इंच में है इसलिए ए ऑप्शन सही होगा, 35 इंचेस स्क्वायर, इसको भी आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए लिखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पाई बराबर 22/7। तो यहाँ याद रखिए अर्धवृत्त है ना, आर बराबर दिया है 7, आर बराबर 7, त्रिज्या मतलब 7, और अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त मतलब होता है आधा, ये आधा, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिधि याद रखिएगा, जैसे ये अर्धवृत्त है तो त्रिज्या यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से ये परिधि, चूँकि टोटल वृत्त की परिधि होता है 2πr, अगर परिधि निकालेंगे तो इसका टोटल परिधि जैसे निकालेंगे अपना, ये परिधि, तो टोटल वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो चूँकि अर्धवृत्त है तो इसका क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा, प्लस यहाँ भी r होता है और यहाँ भी r होता है, तो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा।
समझ में आया, क्योंकि ये डबल है 2r हो जाएगा। यहाँ से आपको पाई का मान रखना है, कितना पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान कितना दिया है 7 +2, आर का मान कितना है 7। तो यहाँ से देखिए ये 7 और 7 कट जाएगा तो इसमें कितना बचा 22 और 7 दूनी कितना हो गया 14। तो 22 और 14 कितना हो गया 36। तो 36 सेंटीमीटर आ गया क्या परिधि। तो अभी परिधि बस आया है, परिधि आया है 36 सेंटीमीटर। क्लियर है, परिधि कितना है 36। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि अर्धवृत्त है तो उसमें 2 का भाग दे देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। चूंकि अर्धवृत्त है इसलिए इसमें 2 का भाग दे देना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, पाई को पाई ही रखिएगा और आर का मान कितना दिया है, आर का मान है 2, पाई का मान 22/7 रख देते हैं। यहाँ पाई का मान हो जाएगा 22/7, पाई का मान कितना है 22/7। पहले से नीचे में क्या है 2 और आर का मान 7 है तो 7 × 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 और 7 कट जाएगा, 2 11 22, 11 और 7 तो 11 7 77। अब ऑप्शन में देखिए 36 और 77 कहाँ है। तो देखिए इसमें बी में नहीं है, इसमें सी में है 36 और 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो सी इसका सही आंसर है। एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य होगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इसमें 1400 लिखना है, 1400 गुणा करना है 15% की हानि। तो 100 में 15 आपको घटाएंगे, 100 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा 85 हो जाएगा और बटा 100। यहाँ से 2 शून्य ये कट जाएगा, 14 × 85 तो 14 × 5 = 70 हो जाएगा, 7 बचेगा और 14 × 8 = 112 हो जाएगा, 112 और 7 कितना हो जाएगा 119। तो कितना आएगा इसका 1190 इसका राइट आंसर। इसमें देखिए किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या, तो चूंकि देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता। विकर्ण किस में होता है, विकर्ण चतुर्भुज में होता है। विकर्ण किस में होता है, चतुर्भुज में, ऐसे 1 2 ऐसे करके विकर्ण बनता है। तो त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है, इसलिए क्या होगा इसका 0। ए ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद है इसमें एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर। याद रखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है 6a²। क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है 6a²। ए मतलब होता है भुजा। तो ए का मान कितना दिया पहले से 15, ये हो जाएगा 6 और ए की जगह 15 लिखेंगे, चूंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार 15 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 15 × 6 = 90 और 90 × 15 कर दीजिए। ये हो जाएगा 15 × 6 = 90 और 90 × 15, ये हो जाएगा 0 और कितना हो जाएगा 15 × 9 हो जाएगा 135। तो कितना आ गया 1350। तो ये हो जाएगा, देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, 1350 वर्ग सेंटीमीटर। फिर लिखा है देखिए एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसका आयतन 900 घन मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है। तो इसका आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आयतन बराबर होगा, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक, तो आयतन कितना दिया है 900। तो आयतन की जगह में क्या लिखना है आपको 900। आधार का क्षेत्रफल निकालना है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, आधार का क्षेत्रफल को वैसे ही छोड़ दीजिए। और ऊंचाई में कितना है 5, तो 5 आ जाएगा इसके नीचे, तो 900/5। तो कितना हो जाएगा 900/5। तो इसको कटा देंगे, 5 × 5 = 4, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 0। तो कितना आ गया 180। इसका ऑप्शन में देखिए डी ऑप्शन सही है 180। देखिए 115 में दिया है, क्या करना है इसको जोड़ना है। और फिर उसके बाद क्या करना है घटाना है। ये लिखा है 3x
3x प्लस 2y प्लस 3z इतना है। इसमें इसको जोड़ना है तो ये हो गया 4x माइनस 6y प्लस 5z। इसको अभी जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 7, 6 में से 2 गया हो गया -4 और 5 और 3 कितना हो गया 8। क्लियर। अभी लास्ट वाला क्या करना है, घटाना है इसमें। ये हो जाएगा ये लिखा है 7x माइनस 4y प्लस 8z कितना है, प्लस 8z। और इसको घटाना है 6x प्लस 7y माइनस 2z, 6x प्लस 7y माइनस 2z। इसको घटाएंगे तो घटाएंगे क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1x बचेगा और ये 7 और 4 हो जाएगा -11y और 8 और 2 हो जाएगा +10z हो जाएगा। तो x -11y प्लस 10, डी ऑप्शन इसका सही है। इसको देखिए, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेलन का आयतन होता है πr²h, तो व्यास दिया है यहाँ पर व्यास दिया है तो इसको r कर लेंगे। तो 28 है तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ऊंचाई कितना दिया है 10 दिया है। बेलन का आयतन होता है πr²h, चूँकि इसमें पाई का मान नहीं रखा है, पाई का मान, इसलिए इसको मान हम रख देंगे। तो इसका फार्मूला होता है πr²h, तो पाई को पाई रखना है। r का मान कितना लाए 14, तो 2 बार लिखना है 14 गुणा 14, और h का मान कितना लाए हैं, h का मान है 10, h का मान 10, बस आपको गुणा करना है। तो ये पाई हो गया 14 14 गुणा करेंगे तो 196 होगा, और 196 गुणा 10 करेंगे तो 1960 पाई हो जाएगा ये। तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें देखिए ये लिखा है कितना हो जाएगा, ये 64 है, 64, ये करनी 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुणा क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 64। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4⁻3 लिख सकते हैं। 64 को 4 चौक 16 चौक 64, और ये जो 3 लिखा है इसका मतलब होता है 1/3, और पूरे की घात क्या है 2। तो यहाँ से देखिए 3 और 3 कट जाएगा तो 4⁻1 मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब होता है 4 चौक 16। इसका राइट आंसर क्या होगा 16। इसमें दिया है 10 एक बारंबारता वितरण जिसमें 10 और 20 से कम की सीमा वाले वर्ग होते हैं का मध्य बिंदु होगा। तो क्या करना है, सिंपल सा आपको 10 + 20/2 कर देना है। 20 और 10 30, और 30/2 करेंगे तो कितना आएगा 15, इसका उत्तर होगा। इसमें देखिए लिखा है SN = n² + 2n पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, एक बार n = 1 रखना है, एक बार n = 1, फिर n = 2 और n = 3 ऐसा रखना है। ठीक है, तो S1 S2 S3 निकलेगा। अब इसमें रखते हैं हम लोग, ये लिखा है n² + 2n, इस प्रकार लिखा है n² + 2n किसके बराबर, SN बराबर। अब n बराबर अगर 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, S1 होगा, इसमें 1 का स्क्वायर होगा, ये 2 और 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 = कितना हो गया 3, S1 आया। सेम इसमें अब n = 2 रखना है, ये हो जाएगा S2। n बराबर अगर हम 2 रखेंगे 2² होगा, और 2 × 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 + 4, तो कितना हो गया S2 बराबर कितना होगा 8। फिर इस चीज़ में क्या रखना है S3, फिर क्या रखना है n के जगह 3 रखना है, तो 3² हो जाएगा, 2n था 2 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 होगा, और 9 × 6 कितना हो गया 15। तो देखिए इसमें मान आया है S1 S2 S3। यहाँ से देखिए
S1 का मान कितना आया, यहाँ से 3, इसमें देखिए S1 का मान 3, फिर ये 8, 15, यहाँ पर ये हो जाएगा S1 आ गया 3 और S2 आया 8 और S3 क्या आ गया 15। तो यहाँ पर चूंकि हमको T1 T2 T3 निकालना है, तो इसमें आपको याद रखना है, इससे इसको घटाते हैं तो T2 निकलेगा और इससे इसको घटाते हैं तो T3 निकलता है, और S1 का मान ही T1 होता है। तो यहाँ से आप ये हो जाएगा T1 बराबर 3 रहेगा, T2 बराबर हो जाएगा, आपको क्या करना है, इससे इसको घटाना है 8 से 3 को, ये हो जाएगा 8 से अगर हम 3 को घटाएंगे कितना आएगा 5। वैसे ही जब आप T3 निकालेंगे तो 15 से आपको 8 को घटाना पड़ेगा, तो 15 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा 7। तो देखिए ये क्या बन गया, एक समांतर श्रेणी बन गया 3 5 7। इसको देखिए समांतर श्रेणी, इसमें एक निश्चित संख्या का अंतर रहता है। तो देखिए 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, क्या हो रहा है 5 में से 3 घटा रहे हैं 2 आ रहा है, और 7 में से 5 घटाएंगे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये क्या है सार्वंतर, ये कितना आया 2 आया, और प्रथम संख्या क्या आया था 3 और 2, तो इसका आंसर जो होगा, इसका मेन आंसर होगा 3 पहला संख्या और 2। तो इसका ये वाला सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा 3 और 2। उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। आप अपने अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए।